नमस्कार, मैं हूं इफ़त और आप देख रहे हैं गुनाह। हर गली हर शहर दावों में तो सेफ है लेकिन तैनात है। पेट्रोलियम लगातार चलती है लेकिन रात का अंधेरा हो या दिन का उजाला, गुनहगारों के लिए कोई रोक टोक नहीं है। ये अपराध की जंजीरों में जकड़े, खून से सने हाथों और दिमाग से छाए वहशीपन के उन गुनहगारों की दास्तान है जिसे हर रोज हम आपके सामने लाते हैं, आपको रूबरू कराते हैं। ये कहानियां आपको आगाह करती हैं आने वाले गुनाह से। तो सबसे पहले बात करेंगे भिंड की। भिंड में दबंगों ने की युवक से मारपीट, बीहड़ में ले जाकर युवक को बेल्ट से पीटा। प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है ये पूरा मामला, जहां पे युवक से मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो का IBC 24 कोई पुष्टि नहीं कर रहा है फिलहाल और भिंड के रहबली गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। उधर दूसरी खबर है भोपाल से। भोपाल में फिर दिखा हाई वोल्टेज ड्रामा, यानी कि युवती को बीच सड़क पर प्रेमी ने जड़े थप्पड़, मारपीट और गर्दन अलग करने की उसको धमकी भी दी। हाथ में चाकू लेकर बीच सड़क पर हंगामा खड़ा कर दिया। नशे में धुत युवक ने VIP रोड पर हंगामा किया और प्रेमी और उसके दोस्त ने भी युवती से मारपीट की। किसी और लड़के के साथ घूमने से उसका प्रेमी नाराज था। तो देखिए, अब भिंड में दबंगों ने एक युवक की जम के मारपीट कर दी और बीहड़ में ले जाकर युवकों ने उसको बेल्ट से पीटा है। प्रेम प्रसंग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पे युवक ने मारपीट का वीडियो वायरल किया है। वायरल वीडियो की IBC 24 पुष्टि नहीं करता है। भिंड के रहबली गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो अब खबर है वाड्रफ नगर से। वाड्रफ नगर में युवती से हैवानियत का एक खबर सामने आई है, जहां पे पिकनिक स्पॉट पर घूमने गई युवती से दुष्कर्म किया गया। आरोपी ने पहले दोस्तों के साथ मिलकर उसे किडनैप किया। किडनैप करने के बाद आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद युवती को बंधक बनाकर रखा गया और आरोपी अपनी बहन और भाइयों के साथ घूमने गई थी। पीड़िता को उठा के ले गया और पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। जांच जारी है। वाड्रफ नगर के खरहरा पिकनिक स्पॉट का ये पूरा मामला है। और अब जिस गुनाह की दास्तान हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वो ना सिर्फ गुनाह की हदें पार करती है बल्कि अब राज्यों की सरहदें भी पार हो चुकी हैं। छत्तीसगढ़ से लेकर बिहार तक जुड़े इस अपराध ने सबके होश उड़ा दिए हैं। बिहार में पुलिस ने एक ऐसा खुलासा किया जिसमें छत्तीसगढ़ में प्रशासन के पैरों के तले जमीन ही खिसक गई। बिहार के रोहतास में पुलिस की दबिश, गाने बजाने की आड़ में चल रहा था देह व्यापार। 44 लड़कियों के साथ 3 लड़कों का रेस्क्यू, सभी नाबालिग। बड़ा खेल, ये दरिंदे कब जाएंगे जी। बिहार के रोहतास में गुरुवार को रेड लाइट एरिया में पुलिस ने दबिश दी तो हड़कंप मच गया। अचानक पुलिस को देख लड़कियां भागने लगी। इसी दौरान पुलिस ने छापेमार अभियान चलाकर 47 से ज्यादा नाबालिगों को रेस्क्यू किया। वहीं 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, जिनसे पुलिस पूछताछ में जुट गई है। रेस्क्यू की गई सभी नाबालिग बच्चियों को सासाराम के बाल कल्याण समिति में लाया गया है। पुलिस की माने तो 44 में से 41 लड़कियां छत्तीसगढ़ की रहने वाली हैं और गिरफ्तार आरोपियों में भी छत्तीसगढ़ के आरोपी शामिल हैं। इन लड़कियों को शादी समारोह में नाच गाने के कार्यक्रम के लिए लाया गया था।
सभी के उम्र का सत्यापन कराया जा रहा है। रोहतास एसपी रोशन कुमार के मुताबिक बिहार, छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों से भी लड़कियों को यहां नाच गाने कराने के लिए लाया गया था। सूत्रों से मिली जानकारी के जरिए इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। नाबालिग बच्चों को दूसरे राज्यों से लाकर उनको डांस प्रोग्राम वगैरह में ये करने की बात सामने आ रही है। उसी के आधार पर सूचना संकलन और जो NGO है बचपन बचाओ आंदोलन, उसकी मदद से 45 बच्चे, जिसमें 41 लड़कियां और 4 नाबालिग बच्चे, उनको वहाँ से रेस्क्यू किया गया और 5 अभियुक्त भी गिरफ्तार हुए हैं, जिनके द्वारा इन बच्चियों को दूसरे राज्यों से लाया गया। थोड़े यहाँ अलग अलग तरह के प्रोग्राम किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक जिले के नटवार, बेदा, विश्रामपुर समेत कई इलाकों में दूसरे प्रांत से लड़कियों के परिवार को लालच देकर उनकी बेटियों को यहाँ लाते हैं। इनसे डांस प्रोग्राम के बहाने देह व्यापार भी कराया जाता है। ये नेक्सस कितना बड़ा है और कहां तक फैला है, इसे लेकर पुलिस हर पहलू की तह तक जाकर जांच में जुट गई है। वह इस केस के सामने आते ही छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम का बयान भी सामने आया है। उन्होंने बच्चियों की सलामती और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। बच्चियों को ऑर्केस्ट्रा के नाम पे, डांस क्लास के नाम पे या बाहर प्रोग्राम के नाम पे बाहर ले जाते हैं। गंभीर मामला है और इसमें सरकार जो सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। जो भी बच्चियां बाहर गई हैं वो सब सही सलामत अपने अपने घर तक पहुंच जाएं। ये खुलासा कोई छोटी बात नहीं है। ये सवाल उठाती है छत्तीसगढ़ और बिहार प्रशासन की इंटेलिजेंस पर। IBC 24 के सवाल, रोहतास में हुए खुलासे का खेल कब से चल रहा है? नाबालिगों को बिहार ले जाने में किसका हाथ? क्या यह आंकड़ा और भी बड़ा हो सकता है? क्या और भी नाबालिग बच्चियां इस खेल में फंसी हुई हैं? ये सवाल न सिर्फ छत्तीसगढ़ के प्रशासन के लिए चुनौती बने हुए हैं, बल्कि ये बेहद ही संगीन और बड़ा मामला है, जिसकी तह तक जाने में अब और कितने खुलासे होंगे ये देखना होगा। लेकिन छत्तीसगढ़ हो या दूसरे राज्य, बच्चियों की आबरू के लुटेरों पर सख्त कार्रवाई ही खाकी पर उठ रहे सवालों का जवाब देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो अब बात कर लेते हैं उज्जैन की। उज्जैन के इंगोरिया में एक युवक की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। युवक की पहचान बलेड़ी गांव के रहने वाले राहुल के रूप में हुई। इधर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। परिजनों के मुताबिक मृतक राहुल खेती का काम करता था और 2 बच्चों का पिता था। घटना गुरुवार रात करीब 9 बजे की है, जब राहुल गांव में निकली बारात देखने के लिए घर से निकला था। लेकिन कुछ वक्त बाद परिजनों को सूचना मिली कि वो पोस्ट ऑफिस और बैंक ऑफ इंडिया के बीच सड़क पर खून से लथपथ पड़ा है। मौके पर पहुंचे परिजनों ने तुरंत उसे स्थानीय अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे गंभीर हालत में उज्जैन रेफर किया गया। रात करीब 11 बजे राहुल को चरक अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। उसके शरीर पर 2 गहरे चाकू के घाव पाए गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों के बयान लेकर जांच शुरू कर दी। बलेडी में शादी थी, बारातें जा रही थी और वो क्या पता वो शादी में गया था या रोड पे था, क्या हुआ हादसा हुआ उसके साथ, चाकू को मारा, उसको लड़ाई हुई। गाँव में बलेडी में बारात आई हुई थी और वहाँ पर रास्ते के विवाद को लेकर पुनः वहाँ पर जहाँ बारात आई हुई थी देखते हुए वहाँ हटक हुआ, जिसमें आरोपी ने मृतक को चाकू से गोद के हत्या कर दी। गिरफ्तार हो चुका है। इधर इंदौर के छोटी ग्वालटोली थाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी ब्रोकर्स व्यापारी आकाश जैन के कर्मचारी के साथ हुई 7 लाख की लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस खुलासे में सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि ये लूट किसी बाहरी गिरोह ने नहीं, बल्कि व्यापारी के ही कर्मचारी ने अपने साथी के साथ मिलकर की थी।
पुलिस के मुताबिक कर्मचारी राजू दांगी ने ही पूरी वारदात की साजिश रची थी। उसने अपने साथी विकास प्रजापत उर्फ विक्की के साथ मिलकर इस लूट को अंजाम दिया था, जिसे कर्मचारी राजू ने ही पहले पुलिस को गुमराह करने के लिए ये कहानी गढ़ी कि अज्ञात बदमाशों ने उस पर चाकू दिखाकर रुपयों से भरा बैग लूट लिया। लेकिन पुलिस की तफ्तीश और सीसीटीवी खंगालने के बाद सच सामने ही आ गया, जिसमें छोटी ग्वाल्टी थाना पुलिस ने आरोपी राजू दांगी और विकास प्रजापत को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके पास से लूट के पूरे 7 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। में जब हमने इन्वेस्टिगेशन करी, एफआईआर करी, उसके बाद हमको ये क्लियर हुआ इसमें कि जो राजू दांगी इनके यहाँ काम करता है, इनका एक दोस्त थे विक्की दांगी, इनको थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था, तो इन्होंने ये प्लान बनाया कि हम ये जो पैसा है इसको लूट की वारदात दिखाते हुए आपस में शेयर कर लेंगे। जब और सख्ती से पूछताछ करी तो जो इसमें फरियादी था, जो उनका आरोप नौकर था, उन्होंने खुद ही इस बात को कबूल लिया। तो संस्कारधानी कहलाने वाला जबलपुर अब अपराध की राजधानी बनता जा रहा है। बेखौफ हो चुके हैं बदमाशों में खाकी का जरिया भी जरा भी खौफ नहीं रहा है। वही वजह है कि अब लोग पौश इलाके के अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं रह गए हैं। ऐसा ही एक केस सामने आया जबलपुर के पौश इलाके सिविल लाइन से, जहां जिला और पुलिस प्रशासन ने के आला अधिकारी रहते हैं। वहां भी गुंडागर्दी कर आतंकी फैलाने से नहीं चूके बदमाश। दरअसल बीती रात जबलपुर के सिविल लाइन क्षेत्र में आईजी बंगले के पास स्थित कृष्णा रजक के घर में बदमाशों ने जमकर पत्थर बरसाए और तोड़फोड़ की। ये हमला इतना भयावह था कि पीड़ित कृष्णा के फूफा विष्णु रजक की हार्ट अटैक से मौत हो गई। घटना के विरोध में पीड़ित परिवार और स्थानीय लोग शव लेकर थाने पहुंचे और थाने का घेराव किया और आरोपियों की गिरफ्तारी ना होने तक अंतिम संस्कार ना करने का ऐलान भी किया। लेकिन पुलिस के समझाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। 4 बार सर इन लोगों ने हमारे घर पे 50-60 लड़के घुस के घर की गाड़ियाँ तोड़े, आग लगाने की कोशिश करे। तो उसी तहत हमारे जो फूफा जी हैं, जिनका निधन हो गया, कल रात्रि 2 बजे निधन हुआ है। 1:25 की घटना थी। फूफा डर गए, सहम गए। व्यक्ति है जो राजनीतिक सपोर्ट करता है, उसी कहने पुलिस उनकी एफआईआर नहीं लिख रही है। आज हमने जब इनकी अंतिम शव यात्रा लिख रहे थे तो सीएसपी साहब यहाँ पर मौजूद थे, बघेल साहब थे और सोनू जी थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आश्वासन देते हैं कि आप पहले पीएम कराइए, हम आपकी एफआईआर लिख रहे हैं। इसमें ये इनके घर पर जो है तोड़फोड़ की गई थी किन्हीं लोगों के द्वारा, जो असामाजिक तत्व हैं उनके द्वारा जो तोड़फोड़ की गई और जो भी चीज़ें की गई उसके संबंध में हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो है कायमी की है और इसमें जल्दी जो है आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। तो खबर अब भिंड से है, जहां शादी समारोह में बवाल हो गया। मामला पंडरी रोड स्थित जयवंशी मैरिज गार्डन का है। यहां डीजे में गाने को लेकर घराती और बाराती आपस में भिड़ गए। दरअसल शराब के नशे में बाराती नागिन डांस की मांग कर रहे थे, वहीं घराती दूसरा गाना चलवाना चाहते थे। तभी बात विवाद में इतना बढ़ गया कि जमकर मारपीट हो गई। मारपीट में दूल्हे के जीजा का पैर तक टूट गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेरे साले की शादी थी, उसमें मेरा भाई आया था शादी में और वहाँ पे कुछ लड़के आए, उनने फायर किया। फायर करने के बाद मेरे भाई ने रोकने पर उन्होंने बदतमीजी की और मेरे भाई को मारा, जिससे मेरे भाई के पैर में चोट आई। किससे मारपीट हुई? ये उसने पहले फायरिंग की, उसके बाद में कुछ डंडे वगैरह लिया था उनने, उससे मारा उसको। तो छतरपुर के सिटी कोतवाली टीआई अरविंद कुजूर ने अपनी सर्विस पिस्टल से खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। घटना की जानकारी उसके नौकर ने कोतवाली पुलिस को दी। कोतवाली पुलिस के पहुंचने के बाद इस बात की पुष्टि भी हो गई। मौके पर पहुंचे छतरपुर रेंज के डीआईजी ललित शाह किवाड़ ने भी खुदकुशी की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि गोली उनके सिर की दाईं कनपट्टी पर लगी, जिससे उनकी मौत हो गई।
मृतक की पत्नी और बच्चे सागर में रहते हैं। उनकी पत्नी पॉलिटेक्निक कॉलेज में शिक्षक हैं। हालांकि टीआई अरविंद कुजूर ने आत्महत्या क्यों की ये अभी स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन उनके नौकर द्वारा पुलिस को दी गई सूचना के आधार पर ये माना जा रहा है कि वो फोन पर किसी से बहस कर रहे थे और खुद को गोली मार देने की बात बार बार कह रहे थे। पुलिस ने इन सभी तत्वों के आधार पर जांच शुरू कर दी है। एक नरेश कांस्टेबल उनको फ़ोन किया, वो अंदर से बोल रहे थे मैं अपने आप को गोली मार लूँगा। तो जब थाने के लोग यहाँ आए तो अंदर से दरवाज़ा लॉक था, फिर खिड़की में से देखा, फिर लॉक तोड़ा। उसके बाद देखा कि उन्होंने अपने राइट हैंड से अपने दाईं कनपट्टी में गोली मारी है। अच्छे टीआई में उनकी गिनती थी। आज उन्होंने जिस तरह से सुसाइड किया है, इतना बहुत ही दुखद है। ये बहुत बड़ी क्षति है पूरे विभाग के लिए और हमारे क्षेत्र में। जिस तरह से उन्हें इतने गुंडे बदमाश को सबको ठिकाने लगाया, तो निश्चित ही ये घटना बहुत दुखद है। ईश्वर उनको अपने चरणों में। गुरुग्राम में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।